प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ पेश हैं और आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति जो हमारे टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको इससे लाभ पहुंचेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कराए थे, डे 6 वीडियो में, जिसमें हमने ये पहला क्वेश्चन आपको कराया था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बाकी ये दो क्वेश्चन थे, वो कहा था कि आपको अपने आप करने हैं, घर पे करने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसका हमने सेकंड पार्ट आपको कराया था। उसके बाद बोला था कि फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको स्वयं करना है। ठीक है, आशा है कि आपने कर लिया होगा, आपको लाभ पहुंचा होगा, आप सीख सके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इस 3 क्वेश्चन को भी हम करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट कर लेते हैं और क्वेश्चन 3 जो है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट देखिए हम हल करेंगे। पहला पार्ट है 2⁻² इंटू 2⁻1/5। ये पहला भाग है, इसको हम हल करेंगे। उसके बाद आगे फिर अगले टॉपिक की चर्चा भी इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, हमने आपको बहुत सारे सूत्र बताए थे, उनमें से एक सूत्र ये भी बताया था हमने कि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात, आधार चूँकि समान है, ये आधार है, 2/3 धन 1/5। आशा है कि आपने वो, या हम लिख देते हैं, चूँकि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m+n। प्यारे बच्चों, हमको आपसे बहुत सारी आशा रहती है कि आपको जो दिया गया काम है वो आपने पूरा कर लिया होगा और याद कर लिया होगा आपने। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 बराबर। ठीक है, यही ले लिया। तो ये देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे। तो हल इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए घात है, इस घात को हम यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेते हैं और इस स्पेस के द्वारा हम यहाँ हल करने का प्रयास करते हैं। ये सामान्य भिन्न का क्वेश्चन है। तो 2/3 ये भिन्नों का जोड़। ठीक है, 2/3 धन 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिएगा एलसीएम ले लेंगे तो 15 एलसीएम हो जाएगा और 3 का भाग 15 में देंगे 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 2 में कर देंगे, 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग 15 में देंगे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 बराबर 13/15। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगा हुआ। हाँ, एक बात और कि यदि आपने हमारा भिन्नों के जोड़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये नोट कर लिया होगा। अगर आपको दिक्कत हो नोट करने में तो वीडियो को स्टॉप करिए, नोट करिए, फिर प्ले कर लीजिए, फिर आगे देख लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसे क्वेश्चन सेकंड कहेंगे हम। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। गुड। और क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड होगा, ये है 1/3 की घात 3 टू दी पावर 7। ठीक है, इसको और हल करना है। बहुत
कठिन नहीं होना चाहिए आपके लिए, आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे आप कि पहले हम इसी को हल कर लें। तो इसको दो तरीके से हल कर लेंगे, एक तरीके से तो हम इधर हल करेंगे, एक तरीके से इधर हल करेंगे। तो एक तरीके से देखेंगे कि ये हो जाएगा 1 की घात 7 बटे 3 की घात 7। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 की घात 7 मतलब 1 बटे 3 की घात 7। तो देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमने एक सूत्र बताया था आपको कि a की पावर m टू द पावर n, ठीक है, इतना। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m और n, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 बटे 7 या 21, 3 की घात 21, है ना। ये इतना हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 की घात 21 है तो आप इस तरह लिख दीजिए 3 की घात 21 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से आप लिख लीजिए 21 बार और गुणा कर लीजिए। वैसे आप इसको यहीं छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर और आगे ले जाना चाहते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये घात ऋण की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की घात -21। तो ये ज़्यादा सही है, हो ये भी जाएगा, है ना। तो आप आंसर देख लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। दूसरे तरीके से हमने कहा कि दूसरे तरीके से इसको बताएंगे। तो दूसरे तरीके से इसको बताने का मतलब ये है कि हम इसको कर लेंगे 1 सही 3 की घात 7, है ना, इस तरह से बराबर। थोड़ा सा नहीं साफ दिख रहा होगा। तो ये है 1 की घात 3 की घात 3 की घात 7, ये हो जाएगा ना। इसको लिख लिया हमने ऐसे। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे पूरे की घात 7 लिखते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हल करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, हम ले लेते हैं इसको, है। तो ये हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले आइए। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 की घात -3 की घात 7, तो बराबर हो जाएगा 1 की घात 7 गुणा 3 की घात -3 की घात 7। तो ये हो जाएगा बराबर 1 गुणा 3 की घात -21 बराबर 3 की घात -21। और इसको भी फिर ऐसे ही ले आएंगे, चूँकि ये धन की घात बनानी है तो हम इसको क्या करेंगे 1 बटे 3 की घात 21 कर देंगे। तो आंसर वही निकलेगा, थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन इस तरह से भी कर दिया। तो इस तरह से आप, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इन 2 क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। चौथा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। ये बहुत ही सरल है, निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे, है ना। अगर आप, एक तो आप कमेंट नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आता है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन और हैं, हम इन 2 क्वेश्चंस को भी कराने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अगर आप नए हैं, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। और जब नोटिफिकेशन बेल को पुश करेंगे, ऑन करेंगे, तो आल पे उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बने रहिए, आगे चलते हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन तीसरे का तीसरा भाग। ये है 11 की घात 1/2 बट्टे 11 की घात 1/4, ठीक है। इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो संख्याएं हैं 11 जो हैं ये समान हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं 11 की घात 1/2 इंटू, इसको ऊपर ले आएंगे गुणा में, इंटू 11 की घात -1/4, ठीक है। तो फिर ये हट जाएगा यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। चूँकि हम जानते हैं
आप सूत्र लिख दीजिए जो हमने लिखाए थे आपको कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m इंटू m प्लस n, सॉरी। या आप ये मान लीजिए कि ए टू दी पावर m बटे ए टू दी पावर n बराबर ये होता है ए टू दी पावर m गुणा ए टू दी पावर माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, तो आप चाहें तो इस सूत्र से कर लीजिए, चाहे आप इस सूत्र से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये प्लस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस आ गया कि घातें जुड़ रही हैं, या ये इसका आशय घातें जुड़ने से है, तो घातें जुड़ेंगी तो ये हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। और इसका जो मतलब है वो डायरेक्ट इससे है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं समझना है, तो आप इसको ज़्यादातर समझ लीजिए। ठीक है, यही ज़्यादा सही है आपके लिए। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 बट्टे 11 की घात 1/4 बराबर है। हम यहाँ तक ले आए थे 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11। और देखिएगा यहाँ पर आधार कितना, वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 ऋण। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/4। ठीक है, अब आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए, हम थोड़ा सा यहाँ रफ पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये 11 की घात आधी है और ये 1/4 है ना। भाग देंगे तो देखिए भाग घातों का ही भाग जाएगा, तो 1/4 का भाग आधे में 2 बार जाएगा, है ना। यानी कितने बार जाएगा, 1/4 बार जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये दे लें 1/2 बटे 1/4, तो इसको देखिए हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4/1, इसी तरह से हो जाएगा। तो ये 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पर आप इसको जाने दीजिए, आप इसी तरीके से समझिए, ये सबसे अच्छा तरीका आपके समझने के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, है ना। तो ये हो जाएगा, सॉरी गलत, आधार समान नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, आधार समान नहीं है इसमें, तो घातें नहीं जुड़ेंगी। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो ये देखिएगा, ये है √7, इसका मतलब है √7, और यहाँ पर 2 चाहें तो लिख दो, ना चाहें तो मत लिखिए, कोई बात नहीं, गुणा √8, ये भी तो है इसमें करनी में। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा ये, या यहीं से देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 गुणा 8 की घात 1/2। यहाँ पर देखिए एक सूत्र लगेगा, ab टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7/8, या ये अंडरवुड में हो जाएगा 7 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 7/8 56। यहाँ मैंने √2 नहीं लिखा है, क्योंकि 2 के अलावा कुछ होता है तो लिखा जाता है, 2 को तो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि ये 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 56 की घात 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे आप आंसर इसको बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम यहीं पर इसको लगा देते हैं, इसको आप डिस्प्ले को इस तरह से लगा देते हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। हाँ, इस तरह से। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद अभी तक आपने अगर ये सूत्र याद नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ बेटा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और ये देखिएगा कि सारांशतः इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इनको भी हल करने का प्रयास करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।